फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं बेटा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। क्या आप लोगों ने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करनी है? सिंपल डेली यूज सेंटेंस, जो सिंपल डेली लाइफ में सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में आपको बेटा पता होना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है। तो अगर यार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जब बेटा आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर समझ ना भी आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। तो कोशिश किया करें हमें, आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इससे फिर हमें क्या मिलती है बेटा? मोटिवेशन मिलती है, तो फिर हमारा दिल करता है कि नई से नई वीडियो आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें सिंपल सेंटेंस फॉर एवरी डे यूज, जो हम एवरी डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है बेटा। जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है जी, हु आर यू? आप कैसे हैं? सिंपल हम अक्सर पूछते हैं कि हु आर यू, आप कैसे हैं, या तुम कैसे हो। हु आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। तो उसके बदले में हम जवाब देते हैं, हम उसके उसको आंसर करते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। सिंपल बेटा, ये डेली लाइफ में बोला जाता है। हु आर यू ये आपको आना चाहिए, सिंपल है। आप कैसे हैं, आप अक्सर हम पंजाबी में कहते हैं ओए तू कैसा वे। इंग्लिश में बेटा हम इसे कहते हैं हु आर यू, तुम कैसे हो। तो इंग्लिश में इसका आंसर है जी आई एम फाइन थैंक यू। मैं पंजाब उर्दू में हम कहते हैं कि मैं ठीक है यार। पंजाबी में कही था जी मैं ठीक है। उर्दू में कहे तो मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो इसके लिए जी बेटा आई एम फाइन थैंक यू। ये सिंपल सिंपल सेंटेंस अगर आपको बेटा आते होंगे तो इंग्लिश बोलने में फिर आपको आसानी होगी डेली लाइफ में। उसके बाद आया जी व्हाट इज योर नेम। अक्सर पूछा हुए तेरा नाम की है, पंजाबी में। अगर उर्दू में पूछे कहते हैं कि आपका नाम क्या है, तो फिर हम क्या आंसर देते हैं कि माई नेम इज़, मेरा नाम अली है, या मेरा नाम ये है। तो हम कहते हैं कि मेरा नाम अली है वगैरह जो भी है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि माई नेम इज़ अली, जो भी आपका नाम है। उसके बाद ये वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अक्सर हम ये पूछते हैं ओए किथे जा रहे हैं पंजाबी में। तो अगर उर्दू में पूछे तो हम कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम उससे कहते हैं कि मैं एरा वगैरह यहाँ मार्केट जा रहा हूँ या स्कूल जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कहाँ, मार्केट या स्कूल, जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके फिर हम ये आंसर उसे देते हैं। उसे जवाब में देते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं घर जा रहा हूँ। अक्सर हम ये भी कहते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो उसके बदले में हम कहते हैं यस ऑफ कोर्स, जी हाँ ज़रूर। यस का मतलब है जी जी हाँ। ऑफ कोर्स का मतलब भी ज़रूर हम आपकी लाजमी मदद करेंगे। ज़रूर क्यों नहीं हम मदद करेंगे, हम अक्सर ये वर्ड बोलते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे, तो हम कहते हैं यस हम करेंगे जी ज़रूर। तो इसका है जी यस ऑफ कोर्स, सिंपल सेंटेंस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। अक्सर हम ये भी कहते हैं क्लास में, अगर टीचर पूछे तो हम कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैम हाँ, मुझे समझ नहीं आया। तो ये क्या है, सिंपल अगर इंग्लिश में बोलना है तो मैम आई डू नॉट अंडरस्टैंड है। तो फिर हम कहते हैं कि प्लीज़ रिपीट, बराए मेहरबानी दोबारा कहे, दोबारा हमें समझा दे, प्लीज़ रिपीट। सिंपल बेटा ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट टाइम इज़ इट, वक़्त क्या हुआ है, कि अब टाइम क्या हुआ है। इट इज़ 5 ओ क्लॉक, ये है इसका सिंपल आंसर। अगर वो पूछे कि आपसे कि टाइम क्या हुआ है तो आप कहे जी 5 बजे हैं उर्दू में। तो इंग्लिश में अगर कहे इट इज़ 5 ओ क्लॉक। उसके बाद आई एम हंगरी, मुझे भूख लगी है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे मनु भूख लग गई है जी। उर्दू में कहते हैं मुझे भूख लगी है। आई एम हंगरी मीन्स मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं। लेट्स का मतलब है चलो फिर वो काम कर लेते हैं। ईट्स समथिंग कोई भी चीज़ खा लेते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। मैं आपको बाद में, अक्सर हम ये भी कहते हैं कि मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हैं, सिंपल सेंटेंस है। आई लाइव इन लाहौर, कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ। तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे आई लाइव इन लाहौर।
उसके बाद अगला सेंटेंस बेटा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, डू यू डू। तो अक्सर हम ये पूछते हैं, तो किसी भी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट होते हैं सामने, तो फिर वो आंसर में कहता है कि मैं तालब इल्म हूँ। इंग्लिश में अगर बोलना है तो सिंपल आई एम ए स्टूडेंट, जिसके बाद ये आपको आना ही चाहिए बेटा, सिंपल सिंपल है। उसके बाद शब बखैर, गुड नाइट। अगेन बेटा सेंटेंस है जी, आई एम, मैं थक गया हूँ, आई एम टाइड, मैं थक गया हूँ। आई एम तो सिंपल है, टायर्ड मीन थक गया हूँ, अगर इसकी इंग्लिश आपको आती है तो आप सिंपल बोल सकते हैं, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चले, चलो बाहर चले। हम अक्सर ये भी कहते हैं लेट्स गो आउट, आउट का मतलब है बाहर जाना बेटा। ये वो पे हैं जो बेटा अगर आप आपस में दोस्तों के साथ घर में फैमिली में बोलोगे तो आपकी इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगी। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इंग्लिश उतनी ज़्यादा आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा फिर नहीं आएगी। बगैर प्रैक्टिस के कोई भी काम दुनिया में नहीं होता है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेहतर होगी। इंग्लिश की प्रैक्टिस आप लोगों ने चलते फिरते दोस्तों के साथ अपने फैमिली वालों के साथ करनी है। उसके बाद आया जी, वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हैं, ये भी हम अक्सर पूछा कि होए तू कित्थों वे, कित्थों आया वे, या आप कहाँ से हैं। तो हम कहते हैं जी आई एम फ्राम, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, कहाँ कहीं से भी हो। तो आई एम फ्राम जहाँ से भी होगे उसका नाम आ जाएगा मुल्क का, पाकिस्तान। प्लीज काम, हम क्या बरए मेहरबानी अंदर आ जाए, अक्सर हम कहीं पे जाना हो तो हम इजाजत लेते हैं तो वो कहते हैं हमें प्लीज कम इन, अंदर आ जाए, बरए मेहरबानी अंदर आ जाए। उसके बाद कहते हैं बरए करम बैठिए, सिट डाउन प्लीज, अक्सर क्लास में भी हम टीचर कहते हैं कि सिट डाउन, उसका मतलब होता है कि बरए करम बैठे, फिक्र ना करे, ये भी अक्सर हम वर्ड बोलते हैं, डू नॉट वरी। सब ठीक हो जाएगा, ये भी हम अक्सर वर्ड बोलते हैं तो इंग्लिश में से कहते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन, विल का मतलब होता है फ्यूचर में जो काम है, हम कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कब होगा, फ्यूचर में। तो एवरीथिंग विल, हमेशा फ्यूचर में बेटा विल या शैल का यूज इस्तेमाल होता है, तो विल बी फाइन। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, अगर किसी से हमने पूछना है कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। उसके बाद हमें आगे से फीडबैक क्या मिलता है, यस, जी जरूर पूछे, गो हेड, श्योर, गो हेड, ये है जी आगे से आंसर में मिलता है। अगर हम अक्सर टीचर से पूछे कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, तो टीचर हमें जवाब देता है श्योर, गो हेड। ये क्या है, अक्सर हम यही बोलते हैं व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए बुक। इसी तरह हु इज ही, वो कौन है, ही इज माई, हु इज ही, वो कौन है, तो वो क्या है जी, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। उसके बाद देर मत करो, डू नॉट बी लेट, हमें देर मत करो। बी केयरफुल मीन्स एहतियात करे। ट्रूथ ऑफ द लाइट, रोशनी बंद कर दे, टर्न ऑफ द लाइट, हम अक्सर कहते हैं कि लाइट बंद कर दे, तो इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑफ द लाइट। जिस तरह पंखा चलाए, टर्न ऑन, अगर बंद करना है तो ऑफ आएगा सिंपल, अगर चलाना है तो ऑन आएगा, टर्न ऑन द फैन, जो भी चीज़। उसके बाद आ गया जी क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करे। इसी तरह हम अक्सर कहते हैं ओपन द विंडो, खिड़की खोल दे। मुझे सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ये पसंद है, सिंपल आई लाइक दिस। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक दिस। सिंपल है बेटा सेंटेंस, अगर ये आपको प्रैक्टिस होगी तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी इंग्लिश बोलने में डेली लाइफ में। लेट्स, मुझे कोशिश करने दे, लेट्स मी ट्राई, लेट्स मी ट्राई मीन्स मुझे कोई काम करने दे। मैं भूल गया हूँ, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, मैं ये काम भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब इसका गुस्सा मत करो। अक्सर हम कहते हैं साड़ी गल का गुस्सा ना करी, मीन्स नेवर माइंड। मुबारक हो, किसी को मुबारक देते तो मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहते हैं, या मुबारकबाद। इसी तरह सालगिरह मुबारक हो तो हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, जब किसी की सालगिरह हो कहते हैं तुम्हें तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो, मीन्स हैप्पी बर्थडे, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, मे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसके बदले में फिर हमें आंसर मिलता है यस यू मे, जी हाँ आ सकते हैं। तो ये तो बेटा मेन सेंटेंस जो आपकी इंग्लिश बोलने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।